एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों ही चालाक और लालची थे। एक दिन उन्होंने खाने की थैलियां आपस में बदलने का फैसला किया। एक दोस्त ने चुपके से अपनी थैली में राख भर दी और उसे अखरोट के बदले बदल लिया। वह खुशी खुशी घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने एक बड़ा बर्तन लाया और बोली, इन्हें संभाल कर रखना, धीरे धीरे खाएंगे। लेकिन जब बच्चों ने अखरोट तोड़े तो अंदर से सिर्फ राख निकली। वह आदमी बहुत गुस्सा हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। उसी समय दूसरा दोस्त भी घर पहुंचा। उसने अपने बच्चों को बताया कि उसने चावल के बदले सौदा किया है। उसकी पत्नी ने चावल को हांडी में डालकर खिचड़ी बनाने की तैयारी की, लेकिन उस थैली में भी राख ही निकली। पूरा परिवार हैरान रह गया। अब उसे भी समझ आ गया कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। दोनों दोस्त गुस्से में आकर एक दूसरे से लड़ने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब वे मिले तो एक दोस्त के डंडे में हांडी थी और वह जैसे ही गिरी दोनों डर गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्होंने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। कुछ समय बाद एक अमीर जमींदार ने उन्हें 3 दिन के काम पर रखा। काम पूरा होने पर जमींदार ने उन्हें सोने के सिक्के दिए, लेकिन उनकी लालच फिर जाग गई। उन्होंने जमींदार का और सोना चुराने की योजना बनाई। रात में वे सोने के गड्ढे तक पहुँचे। एक दोस्त नीचे उतरा और दूसरा ऊपर बेल्ट पकड़े खड़ा रहा। नीचे वाले दोस्त को डर था कि कहीं उसके साथ धोखा न हो जाए, इसलिए वह खुद को एक बोरी में छिपा लेता है। जब बोरी ऊपर आई तो ऊपर वाला दोस्त उसे सोने की बोरी समझकर भाग गया। थोड़ी देर बाद बोरी के अंदर वाला आदमी बाहर आया और अपने दोस्त को डांटने लगा। फिर दोनों ने झूठी माफी मांग ली और सोने का नाटक करते हुए सो गए। लेकिन एक दोस्त के मन में फिर लालच आ गई। एक दोस्त ने सोते समय दूसरे के पीठ पर लकड़ी का टेक लगाकर सारा सोना लेकर भाग गया। लोगों को धोखा देने के लिए उसने खुद को मरा हुआ दिखाया और कब्र में छिप गया। दूसरे दोस्त को शक हुआ। वह कब्र पर गया और सफाई करने का बहाना किया। जैसे ही डंडे से उस कब्र पर मारा, कब्र के अंदर से आदमी चिल्ला पड़ा। अब सच्चाई सबके सामने आ गई। आखिरकार दोनों दोस्तों को समझ आ गया कि धोखे से कभी कोई जीत नहीं सकता। अंत में उन्होंने सोना बराबर बांट लिया और धोखा देना छोड़ दिया।